सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट से टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की नई वैकेंसी के लिए भी हमारे यहाँ क्रैश कोर्सेस आरंभ हो चुके हैं। आप चाहें तो उन्हें परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को यह बताना मैं उचित समझता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम फॉर्म अप्लाई कर दें या रुकें, अभी वेट करें। तो अगर आप वेट करना चाहते हो तो 2-3 दिन रुक कर लो, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 दिन 3 दिन वेट कर लो, क्योंकि अभी संशोधित विज्ञप्ति आनी है। जिन विद्यार्थियों के ये सवाल है कि कंप्यूटर इसमें ऐड होगा कि नहीं, तो कंप्यूटर ऐड होने के पूरे आसार हैं, पूरे चांसेस हैं कि उसमें भी पदों की संख्या लगभग 50 तक आएगी, ठीक है। और विज्ञान से जीव विज्ञान को अलग किया जाएगा, उसमें भी पदों की संख्या अलग होगी, सिलेबस आदि उसके जारी होंगे, ठीक है। और कॉमर्स में भी लगभग 10 सीटें बढ़ सकती हैं और आपके सामाजिक विज्ञान में भी सीटें कुछ बढ़ेंगी। जितने भी लगभग आपके सिलाई विषय में भी 8 से 9 पद आएंगे, ठीक है। तो आपके अमूमन जितने विषय हैं सब में पदों की संख्या कुछ न कुछ जो है वो बढ़ेगी और आपकी ये वैकेंसी लगभग 6,000 के ऊपर जाएगी। मतलब लगभग 2,500 से 3,000 सीटें वो आपकी ऐड होंगी। जो कि सूचना मिली है उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और सर्वप्रथम जो चीज़ें सामने निकल कर के आ रही हैं आपके 27,000 पदों को ऐड कराने के संबंध में। तो 27,000 पदों को ऐड कराने के लिए जाहिर सी बात है कि आवश्यकता पड़ेगी हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले का पटाक्षेप हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट से ही होगा, इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। वकीलों से बात हो चुकी है, कल तक हमें डायरी नंबर आदि प्राप्त हो जाएगी। उसके उपरांत जो है हमें सर्वप्रथम जो चीज़ें प्राप्त होंगी, हमारी याचिका जो है फाइल होगी, याचिका नंबर वगैरह मिल जाएगा और प्रयत्न यही होगा हमारा कि 2 से 3 जुलाई के बीच आप सभी लोगों के लिए सुनवाइयाँ हो जाएं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस होगा, अवमानना की कार्रवाई होगी और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे लोग के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा प्रयत्न लगातार जारी है ताकि आप सभी लोगों के लिए पदों की संख्या में बढ़वा सकूँ। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में। तो एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ या तो 25 जून तक कोई न कोई डिसीजन हो जाएगा, या तो वो नियुक्त हो जाएंगे या तो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक। कहने का तात्पर्य यह है फिर अगर 25 तारीख तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, मतलब इनकी नियुक्ति आदि की प्रक्रिया पर फैसला नहीं हुआ, तो फिर इनकी नियुक्ति आदि के लिए जो है मतलब इन्हीं को फिर मेहनत करनी पड़ेगी जो विद्यार्थी चयनित हैं। और रही बात आपके कला विषय की अर्हता को लेकर के, तो उसका निराकरण अब लगातार तरीके से जब बैठकें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम भी आप सभी लोगों को सुखद रूप में देखने के लिए मिलेगा। जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 8500 पदों पर आपकी एलटी ग्रेड होगी और 3150 पदों पर आपकी जीआईसी प्रवक्ता होगी, ठीक है। और यदि लोक सेवा आयोग आपकी पुरानी भर्तियों के पदों को इसमें ऐड कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी एलटी ग्रेड 13,500 होगी और जीआईसी प्रवक्ता आपकी लगभग 4500 पदों पर होगी। देखने वाली बात है, दिलचस्प चीज़ है कि जोड़ते हैं पद या नहीं जोड़ते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट आदि की चर्चा कर रहे हैं कि सर 2018 की वेटिंग लिस्ट के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। ना तो लोक सेवा आयोग में कोई चर्चा है और ना ही हम लोगों की एक्सपर्ट टीम में कोई चर्चा है, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट के विषय में कोई बात भी नहीं करना चाह रहा है और ना ही हम लोग कोई बात करना पसंद कर रहे हैं। हमारा प्राइम टारगेट इस समय जीआईसी और एलटी का विज्ञापन है, ठीक है, और उसी पे कार्य हो रहा है, उसी पे कार्य हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।
आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आप सभी लोगों के लिए कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा। बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते थे ना कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी आपका जुलाई में आएगा, ठीक है, ये चीज़ें होंगी वो चीज़ें होंगी। विज्ञापन आपका जून में ही आ गया, ठीक। और ऐसा विज्ञापन आया कि सर्वप्रथम सूचना देने के लिए भी लोगों को एक बार सोचना पड़ा, अरे विज्ञापन आ गया 2022 का। तो यही होता है जब आप किसी भी परिणाम के लिए अपने लिए जो है मतलब नहीं बल्कि दूसरों के लिए जब मेहनत करते हैं तो आपको परिणाम प्राप्त होता है। और रही बात पदों की संख्या को लेकर के, तो 27,000 को लेकर के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कानूनी वैधानिक जो भी चीज़ें होंगी उन सभी का पालन किया जाएगा, उन सभी को अपनाया जाएगा ताकि आप सभी लोगों के लिए पदों की संख्या को ऐड कराया जा सके। रही बात तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड कराना, तो सिस्टम से लड़ना है। सिस्टम मतलब गवर्नमेंट से लड़ना है, ठीक है। और गवर्नमेंट से लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती है और जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, आप सभी लोगों के लिए हम लोग कार्यरत हैं, तो आप सभी लोगों के लिए सुखद परिणाम अवश्य ही सामने आएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है वो पूरी तरीके से तैयार है, उसमें कोई लब्बो लुआब नहीं है कि विज्ञापन अभी तैयार नहीं, विज्ञापन पूरी तरीके से तैयार है। एलटी का कुछ विषयों के सिलेबस में भी बदलाव हुआ है, कुछ आपके जीआईसी प्रवक्ता में बदलाव हुए हैं, कुछ अहर्ताओं में बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के सम्मुख बहुत जल्दी ही होंगी। एक नोटिस गजट के द्वारा लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों को बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों की सूचनाएं प्रदान कर देगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी ये है कि विज्ञापन कब तक आएगा, तो विज्ञापन पूरी संभावना है आप सभी लोगों के लिए कि विज्ञापन आपका इसी जून माह में ही जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात आपके कला विद्यार्थियों के अहर्ता आदि को लेकर के, तो उस मामले का भी पटाक्षेप 15 से 18 के बीच में हो जाना है, ठीक है ना। और जैसे ही इस मामले का पटाक्षेप होगा, जैसे इस मामले को यूजीसी ग्रांट देगी, यूजीसी जवाब देगी, वैसे ही आप सभी लोगों के विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को जो है आरंभ कर दिया जाएगा, आपका नोटिस जारी हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आपके नए सुपर टेट को लेकर के। तो ये तो एक सुखद अनुभूति है कि नहीं, कम से कम तो मतलब सुपर टेट के लिए गवर्नमेंट राजी तो हुई है ना, गवर्नमेंट राजी हुई, गवर्नमेंट ये कहने के लिए भी तैयार हुई कि हाँ भाई हमारे पास पदों की संख्या है, मतलब पोस्ट खाली हैं और इस पर हम सुपर टेट का विज्ञापन जारी करेंगे। ये चलिए कम से कम माना तो सही है ना। और अकेले आपके प्रयागराज में मैं बता दूं, अकेले आपके प्रयागराज में कम से कम 25,000 सीटें रिक्त हैं प्राथमिक शिक्षकों की और आपके जूनियर लेवल पर, ठीक है। और प्रतापगढ़ में जैसा कि आपने कल समाचार पत्रों में देखा ही होगा, लगभग 17,000 सीटें रिक्त हैं, है ना। तो कमोबेश ऐसी परिस्थितियां लगभग हर बड़े जिलों में जहाँ पर कि टीचर कम हैं और पैरा टीचरों को शिक्षक अनुपात में सम्मिलित किया गया था, और वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने गलतियाँ मानते हुए पैरा टीचरों को शिक्षक अनुपात से बाहर किया, ठीक। और जब बाहर किया, जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी चीज़ें हुई कि इतने सारे पदों पर जो है मतलब भर्तियों की आवश्यकता पड़ गई। तो आप सभी लोगों के लिए सुपर टेट का जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और जैसे ही बीएड केस का फाइनलाइजेशन होता है, आप सभी लोगों को सुपर टेट का एक नया विज्ञापन, साथ ही साथ एडेड जूनियर के लिए जो चीज़ें हैं वो एक नए विज्ञापन के रूप में आपके सम्मुख आएंगी। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसमें सीटें ऐड कराइए, तो सीटें भैया अभी ऐड नहीं होंगी और इसके लिए प्रयास करना भी बेईमानी है, ठीक है। चूँकि अधिकारी इस बात को सुनना नहीं चाहते कि सीटें इसमें ऐड की जाए। शासन को बार बार प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन शासन ने भी इनकार कर दिया कि जो जितने पदों पर विज्ञापन था उतने ही पदों पर भर्तियां होंगी, सीटें ऐड नहीं होंगी, ठीक है ना। तो अभी शासन ने जब 2-3 बार मना कर दिया तो फिर कोशिश किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि सीटें ऐड हो जाएं, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं एक बात स्पष्ट कर देना